अब हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है अदर रूम्स इन द हाउस। तो हम उसका फर्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन का। रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम which has the length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from the point P to point A. Sketch the dining room and mark the coordinates of the corner. तो रियान का रूम डोर कहाँ पर है? रूम डोर है यहाँ पर। हमने पहले एक्सरसाइज पे करेंगे, यहाँ पर है रूम डोर। तो ये रूम डोर दूसरा एक रूम डाइनिंग रूम पर जा रहा है, जो डाइनिंग रूम का विथ 18, इस यहाँ पर देखो कि 18 फीट है एंड 15 फीट है विथ। लेंथ है 18 फीट और विथ है 15 फीट। तो यहाँ पर ये P पॉइंट है, माइनस P पॉइंट है, यहाँ पर देखो P पॉइंट है -6,0 और यहाँ पर A पॉइंट है, ये पॉइंट इसका 12,0। तो ये पॉइंट है 12,0, ये हमारा लेंथ होगा। तो हम यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन का जो ग्राफ ड्राइंग किए थे वहाँ पर यहाँ पर मार्क कर लेंगे जो पॉइंट है -6,0 एंड 12,0। तो यहाँ पर ग्राफ पर मार्क कर लेंगे। ये है हमारा -6 पॉइंट, ये P पॉइंट है और यहाँ पर 12,0 ये A पॉइंट है। तो हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर ये लेंथ हो गया, ये लेंथ का 18 फीट हो गया, बट अभी हमें 15 फीट का एक जगह चाहिए, जो पूरा लेंथ चाहिए, जो हमें डाइनिंग रूम का एक स्ट्रक्चर देगा। तो हम यहाँ पर 15 फीट जाएगा, तो यहाँ पर -15 तक जाएंगे। कि हम पॉजिटिव तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि यहाँ पर हमारा रेयन का रूम ही है। तो रेयन का रूम हमें बोला गया है कि रूम से नीचे तक आएंगे। तो यहाँ पर हम ये ड्राइंग नेगेटिव एक्सिस पे कर रहा है, वाई एक्सिस पर। तो हम यहाँ 15 तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो ऐसे होगा। हाँ, यहाँ पर ये ऐसे करेंगे 15 तक। इसे पॉइंट को हम L पॉइंट और इसे M पॉइंट डिनोट कर देते हैं। तो ये है रेयन का डाइनिंग रूम। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें P पॉइंट मिला है -6,0, A पॉइंट मिला है 12,0। अब हम यहाँ पर M पॉइंट जो मिला है उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, फिर से देख लेते हैं। M पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर x एक्सिस वाइज -6 एंड y एक्सिस वाइज -15, मतलब -6 -15। और यह L पे L वाइज होगा यहाँ पर पॉजिटिव +12 एंड -15, ये लिख लिया। अब यहाँ पर लिख देते हैं -6 -15 और 12 -15। अब फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन है ऐसा: प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। ये हम यहाँ पर करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा मेजरमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर। और कैसे करेंगे ये देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर इस जगह डाइनिंग रूम पे हमें टेबल बैठाना पड़ेगा, जो टेबल का रेक्टेंगुलर टेबल का विड्थ है, लेंथ है 5 फीट एंड विड्थ है 3 फीट। तो हम यहाँ पर
जो रूम है डाइनिंग रूम है उसका लेंथ एंड विड्थ वैसे पहले लिख देते हैं, जो हमें पहले पता है। रूम का लेंथ है 18 फीट एंड विड्थ है 15 फीट। और हमें कोऑर्डिनेट पता है सभी पॉइंट का, वो भी लिख देते हैं। -6 पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -6,0, इन कोऑर्डिनेट का पता है -6,15, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -12,15 सॉरी, एंड यहाँ पर ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 12,0। यहाँ पर एम नहीं होगा, ए एल होगा और ए एम होगा। तो हमें पी पॉइंट, एम पॉइंट, एल पॉइंट और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, पहले किया है हमने। तो अब लिखेंगे तो हमें तो कोऑर्डिनेट का सेंटर में आना है, तो सेंटर को तो हम लिखेंगे सेंटर ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट -6 and 12/2 is equal to 6/2 is equal to 3, and center of y coordinate is equal to 0 -15/2 -15/2 is equal to -7.5। इसकी क्यों किया हमने, क्योंकि हमें टेबल को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। तो हम जो एक्स एक्सिस है एंड वो जो वाई एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, उसका सेंटर हमें ढूंढना पड़ेगा। तो सेंटर हमें कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस का सेंटर कैसे मिलेगा, जो -6,0 जो पॉइंट एंड 12,0, सो 12/-6 का जो सेंटर होगा वो कैलकुलेट किया हमने यहाँ पर। -6 + 12/2 इसका कैलकुलेट कर 6/2 इज इक्वल टू 3, एंड वाई एक्सिस वाइज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने किया है यहाँ पर जो यहाँ पर 0 से स्टार्ट है एंड -15 तक है, 0 से यहाँ पर 0 से स्टार्ट है एंड -15 तक है। तो इसलिए हमने किया 0 + -15/2, तो मतलब -15/2 इज इक्वल टू -7.5। तो हमें वो पॉइंट कहाँ से मिलेगा, 3 and -7.5 वो देख लेते हैं। तो 3 पॉइंट है यहाँ पर, +3 मतलब हमारा पॉइंट है, यहाँ पर लिख देते हैं 3 - 7.5 हमारा कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, 1 2 3 एंड -7.5 मतलब वाई एक्सिस को नीचे जाएंगे। तो यहाँ पर वो 7 पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट से यहाँ पर आए थे। अब 7.5 8 -8 और -7 के बीच में होगा, तो ये है 7.5। अब हमें 5 फीट लेंथ का एक जगह ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि टेबल यहाँ पर बैठेंगे तो टेबल का मिडिल भी यहाँ होगा। तो 5 फीट मतलब 5 फीट का ऐसे 5 फीट है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 होगा। सो ये 2.5 मतलब इस तरफ भी 2.5 और इसी तरफ भी 2.5, राइट साइड भी 2.5, लेफ्ट साइड भी 2.5। तो हम यहाँ पर ये है 3, तो इससे 2.5 जाएंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर जो 3 से 3 4 5 5.5 का तक जाएगा। यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। एंड यहाँ पर जाएंगे तो 1 2 या 2.5 मतलब इस तरफ जाएगी, इतना तक लेंथ होगा। एंड हमें विड्थ देखना पड़ेगा। अब विड्थ कैसे कैलकुलेट करेंगे, विड्थ बोला है हमें 3, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5, तो 1.5 यहाँ पर बैठे देंगे। 1.5 मतलब ऊपर भी 1.5 जाएंगे, नीचे भी 1.5 जाएंगे। तो ऊपर 1.5 जाएंगे तो ये 7.5 तक था,
तो 1.5 मतलब 6 तक, एंड दूसरी तरफ ये 9 तक जाएंगे, क्योंकि माइनस 7.5 थे, 7.5 तक गया थे, अब यहाँ पर 1.5 एक्स्ट्रा गए हम, तो ये 9 तक गए। तो ये ऐसे एक टेबल बैठेगा, टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये है टेबल का स्ट्रक्चर, एंड टेबल का स्ट्रक्चर ऐसे होगा, एंड टेबल का कोऑर्डिनेट्स हम लिख देते हैं यहाँ पर। टेबल का ऐसे लिखेंगे, क्वेश्चन के आंसर ऐसे लिखेंगे कि टेबल के साइज है 5 फीट इंटू 3 फीट, हाफ डायमेंशन होगा 2.5 इंटू 1.5, एंड टेबल डायमेंशन होगा, टेबल डायमेंशन का कोऑर्डिनेट्स होगा 0.5, ऐसा लिख देते हैं, अच्छे से लिखेंगे 0.5 कॉमा -6 एंड 5.5 कॉमा 6, 0.5 कॉमा 9 एंड 5.5 कॉमा -9। अब कैसे, कहाँ पर है ये 0.5 है, यहाँ पर हम 0.5 यहाँ से देखेंगे, एंड -6 होगा यहाँ पर, ये पॉइंट है 0.5 -6, और ये पॉइंट है 0.5 -9, और यहाँ पर है ये है 5.5 -6, और ये है 5.5 -9। ये है टेबल का पोजीशन डाइनिंग रूम पे, ये है चारों कोऑर्डिनेट्स हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर।